इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक मशीन लर्निंग इंजीनियर के पाथ के बारे में कि हम लोग कैसे एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। तो इसके रोड मैप के बारे में देखते हैं कि अगर आप एक बिगनर हैं या आपके पास कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी बैकग्राउंड है तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर आप यहाँ पर बन पाएँ। तो यहाँ पर हम लोग हर एक पॉइंट को देखने वाले हैं कि मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, किस तरीके से वो अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकता है और कैसे वो एक इंजीनियर बन सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक्स आपको आना चाहिए। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कंप्यूटर बैकग्राउंड है तो आपके पास सी और सी प्लस प्लस का ज्ञान होगा, जैसे कि जावा है, सी प्लस प्लस है या सी है। उसके बाद आपको पाइथन लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। बट अगर आप एक बिगिनर है तो भी आप पाइथन से डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है। तो आप इजीली आप पाइथन को आप यहाँ से पिक कर सकते हैं और इसके बारे में आप जो है कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर सीख सकते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है जैसे कि आपने उसके इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, कुछ डेटा टाइप्स वगैरह हो गया, वेरिएबल्स, कीवर्ड वगैरह के बारे में, और कुछ ऑपरेशंस जैसे कि आपके इफ एल्स कंडीशन, कुछ एल्गोरिदम्स आपने पढ़े, लूप वगैरह के बारे में पढ़ लिया, फंक्शंस और क्लास वगैरह क्या क्या चीज़ें होती हैं। यानी कि आपको बेसिक्स आपको कवर करना है किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो चाहे आप पाइथन का कर लें, सी का कर लें या सी प्लस प्लस का कर लें, तो आपके लिए पाइथन ईजी रहेगा, तो आप यहाँ पर पाइथन आप पिक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका मैथ। तो आपकी मैथ आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, बट मैथ अगर आपकी अच्छे से है, एल्गोरिदम के बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आप उसके बारे में जान सकते हैं, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक एल्गोरिदम है और उसके वो एल्गोरिदम किस तरीके से काम कर रही है, आप उसको यूज़ तो कर रहे हो, बट वो एल्गोरिदम कैसे काम कर रही है वो अगर आपको आता है तो वहाँ पर आपकी मैथ्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स को आपको कवर नहीं करना है, बट आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आपका होता है स्टैटिक्स करके। तो स्टैटिक्स अगर आपको आती है तो आपको पता है कि आपको ग्राफ वगैरह देखने आएगा, जैसे कि कोई एक बार ग्राफ है, चार्ट वगैरह ग्राफ है, तो इन सभी ग्राफ्स के बारे में आपको रफली कुछ ना कुछ आइडिया होगा। सेकंड नंबर पे आता है आपका लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर यूज़ होते हैं। ये एक तरह से एल्गोरिदम्स का एक तरह से हार्ट होता है ना, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि आपको कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी आपके मैट्रिक्स वगैरह की फॉर्म में होता है, ये सारा कुछ आपका लीनियर अलजेब्रा के थ्रू यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। तो लीनियर अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। फिर आता है आपका कैलकुलस। तो कैलकुलस क्या होता है कि ये आपकी एल्गोरिदम्स के अंदर जो मॉडल बिल्ड होते हैं उसके बारे में होता है। तो ये भी आपका फंडामेंटल आपको इसका लगभग क्लियर होना चाहिए। आपको इसके अंदर मास्टर नहीं बनना, बट आपको क्या करना है कि इसका फंडामेंटल आपको क्लियर रखना है, ताकि आप जो है मॉडल के बारे में आप समझ सकें, जो भी मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं। फिर आता है आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से यूज़ होती है, क्योंकि जो भी आपके मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स होती हैं वो क्या करते हैं कि वो हर एक चीज़ को प्रोबेबिलिटी में देखती हैं कि इसके चीज़ इस चीज़ के होने की संभावना कितनी है ना। तो वहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी यूज़ में आती है। तो मैथ्स के ये जो 4 पॉइंट्स है, एक तरह से 4 जो पॉइंट्स है, इनके बारे में आपको थोड़ा रफली आइडिया होना चाहिए कि ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, क्या क्या इनका बेसिक्स आपका लगभग क्लियर होना चाहिए। आपको एडवांस लेवल पर नहीं जाना। आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स जैसे जैसे आप सीखते जाओगे तो आप उसके बारे में आप सीखते जाओगे, बट ये है कि आपका बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए कि ये होता क्या है और ये कैसे यूज़ में आ रहे हैं सब। फिर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो जैसे ही आपकी बेसिक्स ऑफ किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर हुई, आपने मैथ्स भी सीख लिया, तो अब आपको क्या करना है कि किसी एक आपको अब मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स आपको सीखना शुरू कर देना है। तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे 4 टाइप्स से यहाँ पर डिवाइडेड है। जैसे कि यहाँ पर आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग है और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, सेमी सुपरवाइज्ड है और रेनफोर्समेंट लर्निंग है। तो इनके बारे में आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू कर देंगे कि ये चीज़ें हैं क्या, कौन कौन से एल्गोरिदम्स हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं और ये क्यों यूज़ में आ रही हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है इनके बारे में, वो सभी चीज़ें आप इनके बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन, नई बेस कैनन क्लासिफिकेशन और के मीन। तो ये सारी एल्गोरिदम्स हमारी यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पर कुछ एल्गोरिदम्स मैंने लिखा हुआ है कि इस टाइप की कुछ एल्गोरिदम्स आपकी होंगी और इनके टाइप्स के बारे में आपको पढ़ना है, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना है कि ये कैसे काम कर रही है, क्या क्या चीज़ें हैं। बस रफली आपको एक प्रोजेक्ट के थ्रू एक तरह से इनके बारे में आपको देख लेना है। फिर आता है आपको लर्निंग लाइब्रेरीज।
जैसे ही आपने थोड़े बहुत एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपको क्या करना है कि इन लाइब्रेरीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ है वही लिखी गई है। जैसे कि अगर आप देखोगे पैंडास करके है, तो पैंडास आपकी लाइब्रेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है किसी भी डेटा को रीड करने के लिए, समझने के लिए या क्लीनिंग के लिए। फिर आता है आपका नमपाई, तो ये कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए होता है, जैसे कि हर एक चीज़ मैट्रिक्स फॉर्म में मशीन लर्निंग में होती है, तो यहाँ पर आपका नमपाई वगैरह यूज़ होता है। फिर आता है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब जो भी आपने स्टैटिक्स वगैरह देखा है कि आपने ग्राफ वगैरह देखना रहेगा, वो सारा कुछ आपको मैटप्लॉटलिब में मिलेगा। तो यहाँ से आप डेटा को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। साइकिट लर्न क्या होता है कि डेटा को प्रोसेसिंग वगैरह, मॉडलिंग वगैरह तैयार करने के लिए आपको यूज़ होगा। फिर वही साइपाई आपको सीखना रहेगा। एनएलटीके अगर आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में अगर आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप एनएलटीके आप सीख सकते हैं। टेंसर फ्लो वगैरह हो गया, तो ये आपकी डीप लर्निंग की टेक्नोलॉजी होगी। तो जैसे कि आपने ऊपर की ये सभी चीज़ें कवर कर ली, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट किए, उसके बाद आप टेंसर फ्लो वगैरह सीख सकते हैं। टेंसर फ्लो, कैराज, पाइटॉर्च वगैरह, तो इन सब चीज़ों के बारे में फिर आपको थोड़ा सा जानना रहेगा, क्योंकि ये डीप लर्निंग की चीज़ें, न्यूरल नेटवर्क वगैरह के बारे में, तो यहाँ पर आप इन सब चीज़ों के बारे में आप समझ सकते हैं। फिर आपका डिप्लॉयमेंट वगैरह का जब टाइम आएगा, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, ताकि आपको एक रफली आइडिया आ जाए कि ये सब चीज़ें हैं क्या और कहाँ कहाँ पर ये यूज़ आ सकती हैं एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिप्लॉय करने के लिए। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से पैंडास से होता है, और आपका एंडिंग पॉइंट यहाँ पर आपका हगिंग फेस करके इससे आपका हो जाता है। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट बनाने का काम। तो जैसे ही आपने अपना फंडामेंटल वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया, आपको एल्गोरिथम्स के बारे में पता चल गया, तो अब आपका काम है कि इसके प्रोजेक्ट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो प्रोजेक्ट्स के लिए आपको क्या करना रहेगा कि कुछ बेसिक्स प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पर दिए हुए, जैसे कि आयरिस क्लासिफिकेशन वगैरह है। तो आयरिस क्लासिफिकेशन आपका सबसे एक हेलो वर्ल्ड टाइप का एक जो प्रोग्राम है, आप ये समझ सकते हैं, है ना। फिर आता है आपका टाइटैनिक सर्वाइवल डेटा सेट, ये आपको कैगल से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आप उठा सकते हैं और इससे रिलेटेड आप चीज़ें देख सकते हैं कि वो कैसे इसको फिल्टर आउट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। फिर आता है आपका स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शंस, है ना, और ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड डिटेक्शंस और ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस। तो ये सभी बिगनर्स प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि आप इसके बारे में आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट आप आयरिस प्रोजेक्ट से कर सकते हैं यहाँ से, और आपके पास कैगल पे एक अकाउंट जरूर होना चाहिए, ताकि आप वहाँ से डेटा को आप डाउनलोड कर सकें, वहाँ से रन कर सकें। तो आप कम से कम स्टार्टिंग के कम से कम 1 से 2 दिन आप जो है कैगल पर आप गुजारिए, वहाँ से आप चीज़ों को समझिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे प्रोजेक्ट बिल्ड किए जा रहे हैं, कैसे सबमिट किए जा रहे हैं। यहाँ से आपको काफ़ी आइडिया, क्योंकि वो कम्युनिटी पूरी मशीन लर्निंग डेटा साइंटिस्ट के लिए बनी हुई है, तो वहाँ पर आपका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है आपका इंटरमीडिएट एक तरह से प्रोजेक्ट्स, जैसे कि आपने बिगनर्स आपने प्रोजेक्ट्स बना लिए, उसके बाद फिर आपका थोड़ा सा चैलेंजिंग आपको प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसमें जैसे कि अमेजॉन प्रोडक्ट रिव्यूज, सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह आपको मिल जाएगा। इमेज कार्टूनिफायर प्रोजेक्ट्स आपका है, बिटकॉइन प्राइस प्रोडिक्शंस, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शंस और स्पीच इमोशनल रिकॉग्निशन और डेटा सेट्स वगैरह। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा समझना रहेगा, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आपको लेके जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको आइडिया आ जाएगा कि एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट फ्रॉम बिगनर्स टू एडवांस कैसे चल रहा है ये सारा कुछ। उसका फिर आपको डिप्लॉयमेंट वगैरह का सीखना है। AWS वगैरह आपने सीख लिया तो काफ़ी है, AWS, एज़्योर या गूगल क्लाउड, इनमें से कोई एक आपने सीख लिया। AWS वैसे ट्रेंडिंग में है, तो आप इसके बारे में आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना शुरू कर देना, अपना CV तैयार करना है। CV में आप वही चीज़ें मेंशन करोगे जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए भी क्या है कि बहुत सारे पाथ होते हैं, जैसे आप डीप लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हो, या आपको अगर आपको सभी चीज़ें आती है तो फिर वेल एंड गुड है। तो आप उससे रिलेटेड क्या करेंगे कि आप प्रोजेक्ट अपने CV के अंदर आप मेंशन करेंगे, और उसी से रिलेटेड आप जो है अपने इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे।